हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक रहने वाला है, मैं यहाँ पे देखिए आपको बताने वाला हूँ प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। देखिए ये आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इस सेशन को पूरा देखिएगा, आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा और किस प्रकार से मैं निकालूंगा वो भी एकदम अच्छे तरीके से बताऊंगा। देखिए आप मैंने फिगर बना रखा है और इसके बारे में थोड़ा सा प्रत्यावर्ती धारा का परिभाषा लिख दिया है ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। ध्यान रखिएगा, एक एक स्टेप मैं अच्छे से समझाऊंगा आप लोगों को, चाहे बायोलॉजिस्ट हो गए चाहे मैथ्स हो गए, यहाँ पे समाकलन की आवश्यकता पड़ेगी तो वो भी मैं अच्छे तरीके से बता दूंगा और आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अगर पेपर में आपके आ गया तो ये आपको भी आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम यहाँ पे सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर दोस्तों हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी तो एक लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे आप लोगों को बताते हैं। सबसे पहले आप लोगों को प्रत्यावर्ती धारा की परिभाषा बता देते हैं। देखिए आप मैंने लिखा है, यह एक ऐसी धारा है जिसका परिमाण व दिशा समय के साथ बदलता रहता है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसकी जो दिशा भी ऐसे बदल रही है, समय के साथ ये क्या हो रहा है, इसका परिमाण भी क्या हो रहा है, बदल रहा है। ठीक है, चलिए मैं मान लेता हूँ यहाँ पे ये आपकी आई धारा बह रही है। ठीक, अब देखो यहाँ पे आपका उच्चतम मान होगा, धारा का उच्चतम मान मतलब शिखर मान। शिखर मान के लिए हम क्या लिखते हैं, आई नॉट से लिखते हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे यहाँ पे ऐसे लगातार ऐसे परिवर्तित होती रहेगी प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये आधा चक्कर ऐसे लगा रहा है, यहाँ पे मैं मान सकता हूँ यहाँ पे t/2। ठीक है, आधा चक्कर लगा लिया यहाँ पे। अगर देखिए ध्यान से, ये धारा जो है एक चक्र पूरा यहाँ पे कर रहा है, मतलब t समय में यहाँ पे एक चक्कर पूरा कंप्लीट कर लिया। ये देखो जो आई नॉट है आपका, ये धारा का शिखर मान है। ठीक है, अब प्रत्यावर्ती धारा का फार्मूला क्या होता है, I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये आपका क्या होता है, फार्मूला होता है प्रत्यावर्ती धारा के लिए। अब देखो ध्यान से दोस्तों, इसी फार्मूले से हम आसानी से प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान निकालेंगे। ठीक है, और इस फिगर को मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया। इसी प्रकार से ये ऐसे गति करता रहेगा। ठीक है ना, परिमाण और दिशा इसकी लगातार क्या होती रहेगी, बदलती रहेगी। ठीक, अब देखो दिशा भी बदलती रहेगी। अब देखो यहाँ पे हम देखने वाले हैं जो प्रत्यावर्ती जो धारा होती है, एक चक्कर पूरा करने में कितना समय ले रहा है। देखो यहाँ पे मतलब हम सबसे पहले एक चक्कर के लिए निकाल देंगे, फिर आधे चक्कर के लिए बता देंगे। ठीक है, सबसे पहले यहां से यहां तक निकाल के बता देता हूं कि इसका जो प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान है कितना आ सकता है। ठीक है, चलिए मैं बताता हूं कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक पूरा चक्कर में धारा का औसत मान। ठीक है, औसत मान देखिए कैसे निकालेंगे। औसत मान होगा आपका आई बार बराबर, देखिए ऐसे लिख सकते हो आप। कैसे, देखो समय के साथ ये परिवर्तित होगा और एक पूरा चक्कर के लिए हम समाकलन का यहाँ पे यूज करेंगे, क्योंकि 0 से t समय तक हम क्या लेंगे, यहाँ पे मान लेने वाले हैं। ठीक है, चलिए करते हैं यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा कैसे करने वाले हैं। 0 से t तक i बाई कितना हो जाएगा यहाँ पे t, और कितना हो जाएगा यहाँ पे dt। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका dt हो जाएगा। अब i का मान यहाँ पे प्रत्यावर्ती धारा आई नॉट साइन ओमेगा टी लिए हैं। ठीक है, आई बार बराबर कितना हो जाएगा, देखो आई यहाँ पे आई का मान कितना है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, बाई कितना हो जाएगा टी इंटू डी टी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ये डी टी के सापेक्ष क्या हो रहा है, समाकलन करेंगे। ये समाकलन का आपका चिन्ह होता है। अब देखो जिसके सापेक्ष करना है वो बस समाकलन के अंदर रहेगा, बाकी सब चीजें कांस्टेंट होके बाहर आ जाएंगी। ठीक है, तो हम इसको देखो ऐसे लिखने वाले हैं, आई बराबर देखो आई नॉट बाई कितना हो जाएगा टी, 0 से टी साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे साइन टी का हम लोग मतलब साइन ओमेगा का क्या करने वाले हैं, समाकलन करने वाले हैं। ध्यान देखिए यहाँ पे आपका जो यहाँ पे समाकलन होगा साइन थीटा का होता है, समाकलन आपका कितना होता है, माइनस कॉस थीटा। ठीक है, यही आपका क्या होता है, समाकलन होता है। ठीक है, उसी प्रकार से हम यहाँ पे साइन ओमेगा टी का हम लोग समाकलन करेंगे। ध्यान से देखिएगा, यहां तक आप लोगों को समझ में आ रहा है।
कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक। ऐसे ही देखो यहाँ पे कैसे करने वाले हैं, आई नॉट बाई कितना हो जाएगा टी। अब देखो साइन ओमेगा टी, तो साइन ओमेगा टी का समाकलन क्या हो जाएगा, माइनस कास ओमेगा टी। और ध्यान रखिएगा जो इसका टी के बगल में जो भी गुणांक होगा वो वाला मान नीचे आ जाता है, मतलब कितना हो जाएगा ओमेगा। अब देखो कहां से कहां तक गए थे, 0 से टी तक, 0 से टी तक हम गए थे, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, आई नॉट बाई कितना हो जाएगा टी हो जाएगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे एक बार हम यहाँ पे जो टी की जगह हम लेने वाले हैं, एक बार टी लिखेंगे, ये कैपिटल टी लिखने वाले हैं, और एक बार 0। पहले कैपिटल टी लिखेंगे माने अपर वाला मान, फिर क्या लिखेंगे लोअर वाला मान, तो अपर माइनस कितना हो जाएगा लोअर, ये समाकलन का नियम होता है। अब देखो लिखते हैं यहाँ पे कास ओमेगा कैपिटल टी अपान कितना हो जाएगा ओमेगा, ऐसा हो जाएगा। फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, क्योंकि ये माइनस है यहाँ पे पहले से, ठीक। अब यहाँ कितना हो जाएगा कास ओमेगा फिर 0 बाई कितना हो जाएगा ओमेगा, ठीक है, यहाँ पे आ गया समझ में, कोई दिक्कत आपको हुई नहीं ना, ठीक। अब देखो यहाँ कितना हो जाएगा आई नॉट बाई टी हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखिए आप लोग, कास ओमेगा टी बाई कितना हो जाएगा ओमेगा। देखो इसका जब इसमें गुणा करोगे तो 0 हो जाएगा, कास 0 का मान कितना हो जाएगा आपका 1 आ जाएगा, ठीक। तो कितना हो जाएगा आप देखो यहाँ पे 1 आगे, यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई समस्या हुई नहीं ना, ठीक। अब देखो यहाँ पे आ गया, और ये ओमेगा आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, क्योंकि कास 0 का मान कितना हो जाएगा आपका 1, ठीक। अब देखो यहाँ पे अब आपका कितना होने वाला है, देखो यहाँ पे आई नॉट बाई कितना हो जाएगा टी। अच्छा ओमेगा ओमेगा आपका कॉमन मिलेगा, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे ओमेगा। अब देखो इसको लिखो 1 माइनस कास ओमेगा टी, ठीक है, यहाँ पे हो गया। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो रही है, नहीं हो रही ना, अच्छे समझ में आ रहा है, ठीक, समझते रहिए आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। यहां तक आप लोगों को हो गया। सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बोलते हैं स्क्रीनशॉट सर लेने नहीं देते हैं, चलिए ले लिए, ठीक है। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे मिटा करके यहाँ से अच्छे से बता देता हूँ, क्योंकि उधर स्पेस आपको नहीं नजर आ रहा है और उधर मैं लिखूंगा तो भी आपको दिखेगा नहीं, ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ पे। आइए मैं बताता हूँ इधर आपको, ठीक, मैं आपको बताता हूँ, देखिए ध्यान से। यहाँ कितना हो जाएगा आई नॉट टी। अब ओमेगा की जगह आप क्या ले सकते हो, देखो ओमेगा बराबर फार्मूला होता है 2 पाई अपान कितना होता है टी, यही होता है। तो मैं इसकी जगह ओमेगा की जगह इतना ले सकता हूँ 2 पाई अपान कितना हो जाएगा टी, ठीक है, 1 माइनस। अब देखो यहाँ पे कास ओमेगा टी, ओमेगा की जगह फिर कितना ले सकते हैं कास कितना हो जाएगा 2 पाई बाई टी हो जाएगा इंटू टी, टी से टी क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आई नॉट कितना हो जाएगा टी से टी कैंसिल 2 पाई हो गया, आ गया समझ में 1 माइनस। अब देखो यहाँ पे काश 2 पाई, काश 2 पाई का देखिए मान में निकाल देता हूं कितना 2 पाई, 2 पाई का मतलब पाई मतलब 180, तो कितना हो जाएगा काश 360, काश 360 अंश का मान कितना होता है प्लस में 1, ठीक है, प्लस में 1 होता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 आपका हो जाएगा, ठीक है। अब कितना है 1 से क्या हो गया कैंसिल, आई नॉट 2 पाई कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ठीक है। अब इसका जब इसमें आप गुणा कर दोगे तो आई बार बराबर कितना हो जाएगा, मतलब इसका जो औसत आ जाएगा कितना हो जाएगा 0। आप ऐसे भी लिख सकते हो ये एवरेज का मान कितना हो जाएगा 0, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपने देखा एक पूरा चक्कर करने में जो आपका प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान आया कितना आ गया आपका 0 आ गया, समझा। क्योंकि देखो आप ऐसे आधा चक्कर गए यहां तक कि प्लस में हुआ, फिर इधर जाएंगे तो कितना हो गया माइनस में हुआ, नहीं तो ये दोनों तो ऐसे भी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो इसका जब अवरेज निकालोगे मतलब औसत मान निकालोगे प्रत्यावर्ती धारा का, तो कितना आ गया आपका 0 आ गया, समझ में आ गया, कोई दिक्कत हुई आपको नहीं हुई ना। चलिए इसी प्रकार से मैं आप लोगों को आधे चक्कर के लिए बताता हूं, समझ में आ गया। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए, बढ़िया है, ठीक है। तो चलिए हम इसी प्रकार से आप लोगों को आधे चक्कर के लिए बताते हैं। सेम प्रोसेस होगा, एकदम ऐसे ही लगेगा, बस एक और बता देते हैं। अगर आप लोगों को और ज्यादा आएगा, जैसे मान लिया गया 1.5 चक्कर के मतलब 3t/2 का हो गया, ऐसे 2t चक्कर के लिए सेम प्रोसेस लगाना है और आपका आंसर आसानी से आ जाएगा, ठीक है। ये न्यूमेरिकल में भी प्रश्न आ सकता है और आसानी से आप लगा सकते हैं, डेरिवेशन में भी आ सकता है, समझ में आ गया। तो चलिए हम आप लोगों को ऐसे ही आप लोगों को आधे चक्कर के लिए हम बताते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर क्या करते हैं यहाँ पे आधे चक्कर के लिए हम आपको बताते हैं, लिख लीजिए ऐसे, अर्ध चक्र के लिए प्रत्यावर्ती
धारा का औसत मान। ठीक है, सेम प्रोसेस लगाने वाले हैं, कहीं से भी कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है। बस सेशन पे आप बने रहिए, आपको अच्छे तरीके समझ में आ जाएगा। आइए ध्यान से लिखिए कैसे करते हैं यहाँ पे। चलिए मैं कह देता हूँ यहाँ पे कितना हो जाएगा, आई बाई कितना हो जाएगा, टी बाई कितना हो जाएगा, ऐसे 2। ठीक है, ऐसे यहाँ पे कैसे करने वाले हैं, 0 से टी बाई 2 के लिए करने वाले हैं और डी टी के सापेक्ष। समझ में आ गया। अब देखो आई का जो प्रत्यावर्ती जो धारा था उसका मान कितना निकाला था, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, यही था ना। हम यही मान फिर से यहाँ पे रखने वाले हैं। आई लिख देते हैं, कितना हो जाएगा, आई बार बराबर, चलिए ठीक है, कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे 0 से टी बाई 2 कितना हो जाएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी हो गया इंटू डी टी हो गया। आ रहा समझ में, कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रही ना। ठीक है, एकदम वैसे ही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ठीक है, अब आ जाओ आई, अब यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पे टी बाई 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आई बार बराबर कितना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, देखो ऐसे आई नॉट टी बाई 2 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, जिस प्रकार से उसमें लगाया था। आई नॉट टी बाई कितना हो जाएगा 2, फिर कितना हो जाएगा यहाँ पे देखो 0 से टी बाई 2 हो गया यहाँ पे साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अभी 2 प्लट के कहा जा सकता है ऊपर, चलिए मैं आपका हो जाएगा आई बराबर आई नॉट, ये 2 प्लट के कहा जाएगा ऊपर, कितना हो जाएगा यहाँ पे टी। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब इसका जो समाकलन होने वाला है साइन का समाकलन, अभी मैंने बताया था आपका माइनस कास होता है। ठीक है, लिखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस कास ओमेगा टी, और कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये ओमेगा है तो ओमेगा कहाँ जाएगा, नीचे। अब यहाँ कितना हो जाएगा, 0 से टी बाई 2। समझ में आ रहा है, सेम प्रोसेस है, बस टी बाई 2 वहां पे टी रख रहे थे, यहाँ पे टी बाई 2। अब देखेंगे यहाँ पे उसमें तो औसत मान 0 आ गया था, इसमें देखिए कितना आता है, चलिए सॉल्व कर देते हैं। आई बार बराबर फिर कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे 2 आई नॉट बाई कितना हो जाएगा टी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक बार टी की जगह अपर का मान रखेंगे, फिर लोअर का मान। चलिए लिखिए यहाँ पे माइनस कास ओमेगा टी बाई 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कास ओमेगा टी बाई 2। ठीक है, सॉरी कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसका मान कितना है, 0 है, तो कितना हो जाएगा, आप देखो 0। ठीक है, इतना आ गया, कोई दिक्कत हुई आपको, नहीं हो रही ना। ठीक, अब देखो यहाँ पे अब यहाँ कितना लिखा है, ओमेगा है, तो मैं पूरे के बटे ओमेगा लिख दूं ऐसे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखो इसके बटे भी ओमेगा लिखोगे, इसके बटे भी ओमेगा लिख सकते हो, तो मैं ऐसा करता हूँ पूरे के बटे लिख देता हूँ। ठीक है, अब ओमेगा को आप बाहर ले लो, कितना हो जाएगा 2 नाइट आई, और यहाँ पे टी ओमेगा। ठीक है, अब देखो माइनस कास ओमेगा का मान कितना मैंने बताया था अभी, देखो कितना बताया था, कास सॉरी कितना बताया था यहाँ पे, ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी, यही तो बताया था मैंने आपको। चलो ये लिख देते हैं यहाँ पे 2 पाई बाई टी, यहाँ पे हो जाएगा इंटू टी बाई कितना हो गया 2। आ गया समझ में। ठीक, अब यहाँ कितना हो जाएगा, प्लस इसमें कितना हो जाएगा कास 0 डिग्री, कास 0 डिग्री का मान कितना होता है 1। अब देखो आई बार बराबर 2 आई नॉट, फिर कितना हो जाएगा टी, ओमेगा की जगह 2 पाई बाई कितना ले सकते हो टी, टी से टी क्या हो जाएगा कैंसिल। आ जाओ इसके आगे करते हैं, टी से टी कैंसिल, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। अब कितना हो जाएगा माइनस कास पाई हो गया, प्लस कास 0 का मान कितना होता है 1, और कास पाई का मान भी कितना होता है आपका 1 होता है। अब देखो यहाँ कितना हो जाएगा, आई बार बराबर कितना हो जाएगा 2 नॉट आई, यहाँ कितना हो जाएगा 2 पाई हो गया। अब देखो ध्यान से, इसका जो मान होता है माइनस 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस प्लस कितना हो गया 1 हो गया, तो आई बराबर कितना होगा 2 आई नॉट, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, चलिए कैंसिल कर देते हैं, फिर कितना हो जाएगा बट्टे पाई। अब देखो माइनस में क्या हो गया प्लस बट्टे 1। ठीक है, आ गया 1 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे, आई कर देते हैं यहाँ पे 2, तो आई बराबर आई नॉट बाई पाई, और यहाँ कितना है 1 1 2, मतलब आपका कितना आ गया 2 आई नॉट बाई कितना हो जाएगा पाई, यही आपका क्या हो जाएगा आ जाएगा। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पे जो आधे चक्कर के लिए जो औसत मान आया, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान आया 2 आई नॉट बाई कितना आ गया पाई। देखिए मैंने आप लोगों को कितने अच्छे तरीके से करा दिया। चलिए पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए। ठीक है, तो बढ़िया से समझ में आ गया, मैंने अच्छे तरीके से आपको सिखा दिया। इसी प्रकार से
कितना भी आपको कहे, कितने भी चक्कर के लिए कहे, आप आसानी से ऐसे ही निकाल सकते हैं औसत मान। ठीक है, देखो पूरे चक्कर के लिए क्या हुआ, आप लोगों ने देखा कि औसत मान कितना आ गया, 0 आ गया, और आधे चक्कर के लिए 2i0 बाई कितना हो गया, पाई आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या नहीं हुई ना। देखो पेपर में आपके आ सकते हैं तो आप अच्छे नंबर पा सकते हो। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आप अच्छे से तैयारी करते रहिए। और मेरे YouTube चैनल पे, आप मेरे चैनल पे देखोगे तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पे ढेर सारे डेरिवेशन करा के रखे हैं जो आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। उसको देखिए और अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि यहाँ पे अच्छे अच्छे डेरिवेशन हैं, आप यही तैयारी कीजिए और यही बोर्ड के एग्जाम में आपके आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और अपना ध्यान रखिए। बाय।